खामोशी का तांडव। एक डरावनी कहानी पुणे की शोरगुल भरी गलियों से दूर शिवाजी नगर के बाहरी इलाके में एक पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ा था। इस हवेली को लेकर कई सारी भयानक कहानियां प्रचलित थीं, जो रात के अंधेरे में कानाफूसी की तरह गूंजती थीं। कुछ इसे आत्माओं का डेरा बताते थे, तो कुछ एक शापित प्रेमी जोड़े की त्रासदी का गवाह। मैं अभय एक महत्वाकांक्षी लेखक था, जिसका हॉरर कहानियों के प्रति दीवानगी थी। ऐसी ही अजीबोगरीब जगहें मुझे अपनी कहानियों का मसाला ढूंढने का लालच देती थीं। एक बारिश की शाम हवा में ठंडक घुली हुई थी जब मैंने हवेली का दीदार करने का फैसला किया। मैं वहां एक बूढ़े चौकीदार बाबा से मिला, जिसने मेरी जिज्ञासा को और हवा दी। ये हवेली साहिब, बाबा ने झुर्रियों भरे चेहरे पर उदासी छाते हुए कहा, किसी जमाने में तो खुशियों का ठिकाना हुआ करती थी। राजा सवाई सिंह और उनकी रानी रत्नाली प्यार की मिसाल थे, पर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। रानी अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया। तब से ये हवेली खामोशी में कैद है। बस कभी कभी रानी की हंसी सुनाई देती है, पर वो हंसी भी अब डरावनी लगती है। उस रात मैं उसी हवेली में एक कमरे में सोया। बाहर बिजली कड़क रही थी और हवा खिड़कियों को हिला रही थी। मैं नींद न आने से जूझ रहा था जब अचानक मुझे हल्की सी हंसी सुनाई दी। हंसी की आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, धीमी और खौफनाक। मैं सहम गया और अपनी सांस को रोक कर रखा। हंसी तेज होती गई, जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा होकर हंस रहा है। मैंने आंखें खोलीं और घबराहट में उठ गया। कमरे में अंधेरा था, बस आकाशी बिजली की चमक से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं कमरे में ही था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। हंसी अचानक बंद हो गई। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैंने कमरे में टॉर्च जलाया। रोशनी पड़ते ही परछाइयां गायब हो गईं, लेकिन जैसे मैं टॉर्च हिला रहा था, वैसे ही मुझे दीवार पर एक पुराना लेटर लगा दिखाई दिया। मैंने उसे धीरे से उतार कर पढ़ा। लेटर राजा सवाई सिंह का था, रानी रत्नाली को लिखा हुआ। इसमें उसने लिखा था कि वो उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन कुछ बुरी शक्तियों से उसे बचाने में नाकाम रहा। उसने यह भी लिखा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, हंसी और आंसू दोनों में। अचानक मुझे एहसास हुआ कि शायद रानी की आत्मा उस हवेली में कैद है, अपने प्रेमी के इंतजार में। उसकी हंसी शायद दुख की नहीं, बल्कि अकेलेपन की निशानी थी। शायद वो अपने प्रेमी से बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो अब भी उससे प्यार करती है। रात भर मैं उस हवेली में बैठा रहा, रानी की कहानी सोचता हुआ। सुबह होते ही मैंने बाबा को हवेली का हाल बताया। उसने मेरी बात सुनी और आंसू बहाते हुए कहा, मुझे पता था, रानी और राजा अभी भी एक दूसरे के लिए तरसते हैं। फिर मैंने तय किया कि मैं रानी और राजा के आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने शिवजी मंदिर से पंडित जी को बुलाया और उनसे मदद मांगी। पंडित जी ने पूजा पाठ की व्यवस्था की और हवेली में मंत्रों का जाप किया। रात को जब मैं पूजा में बैठा था, तो फिर से हवा में कंपन होने लगी। हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे एक आवाज में बदल गई। राज। उस आवाज में दर्द झलक रहा था। फिर एक और आवाज सुनाई दी, और भी धीमी और कमजोर, रत्ना। मैं समझ गया कि रानी और राजा की आत्माएं एक दूसरे से बात कर रही थीं। उनके शब्द भले ही कम थे, लेकिन उनमें अनंत प्रेम और दर्द छिपा हुआ था। पूजा चलती रही और धीरे धीरे कमरे का वातावरण बदलने लगा। हवा में भारीपन कम हुआ और एक शांति का एहसास फैल गया। फिर अचानक एक तेज रोशनी हुई, जिसने पूरी हवेली को जगमगा दिया। आंखें खोलने पर मैंने देखा कि कमरे में राजा और रानी की दो पारभासी आकृतियां खड़ी थीं। वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। अचानक वे दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो गए, जैसे दो लपटें मिलकर एक ज्योति बन गई हों। फिर कमरे में सिर्फ एक शांत चमक रह गई, जो धीरे धीरे कम होती चली गई और आखिरकार गायब हो गई। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने नम आंखों से कहा, रानी और राजा अब शांत हैं। वे अपने प्यार में एक होकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। हवेली में अब एक अलग सी शांति थी। अंधकार भयावना नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक लगने लगा था। रानी की हंसी अब नहीं सुनाई देती थी।
लेकिन उसकी जगह हवा में एक अदृश्य सुकून घुल मिल गया था। अगले दिन मैंने हवेली छोड़ दी। पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे लगा कि इस जगह का अंधकार अब गायब हो चुका है। इसके बदले अब यहां प्रेम की एक पवित्र ज्योति जगी हुई है। रानी और राजा की कहानी भले ही डरावनी थी, लेकिन उनके प्रेम में एक खूबसूरती छिपी थी जो मुझे हमेशा याद रहेंगी। मैंने अपनी अगली कहानी लिखनी शुरू की। अब उसमें पहले से ज्यादा सच्चाई और संवेदना थी। ये कहानी सिर्फ आतंक की नहीं, बल्कि प्रेम की भी थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो मृत्यु के बंधन को भी तोड़ सकती है और शाश्वत शांति ला सकती है। हवेली अब भी शिवाजी नगर के बाहरी इलाके में खड़ी है, लेकिन अब उसकी कहानी बदल चुकी है। यह अब केवल डरावनी कहानियों का साया नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रेम का मंदिर है। और जैसा बाबा ने कहा था, प्रेम और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खामोशी का तांडव अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह प्रेम का सुसुराहट सुनाई देने लगा था।